ऐसे शब्दों को जब भगवान ने सुना, भगवान तो यही चाहते ही थे। उसी समय झिटक करके दामा के हाथ को भगवान ने अपनी कमर को छुड़ाया और भाग पड़े उसी काली कुंड की ओर। काली कुंड के तट पर एक कदम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी वृक्ष पर जाकर के भगवान बैठ गए और एक डाली काली कुंड की ओर गई हुई थी। उसी डाली पर जाकर के भगवान जब बैठे तो दामा नामी ग्वाल से भगवान कहने लगे, अरे दामा, इतनी देर से जो तू कंस की मुझे धौंस दिखा रहा है और बार बार तू मेरे बल को ललकारने की कोशिश कर रहा था, फूल फूल चिल्ला रहा था, तो सुन दामा, मैं जा रहा हूं फूल ही लाने के लिए। और सुन, जो तूने अभी कंस का नाम लिया, तो हे सुदामा, एक दिन ऐसा मैं उसका हाल करूंगा कि तेरा भी कलेजा कांप जाएगा। सुन दामा, किले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा। पाताल लोक में भी होगी ये, तो गेंद ढूंढ कर लाऊंगा। कंस की धौंस क्या देता है, उसको भी देखूं भालूंगा। देखना कभी तेरे आगे, उसका चूरा कर डालूंगा। इस तल में राजा प्रजा नहीं, कुछ ऊंच नीच का ख्याल नहीं। आजादी के दीवानों ने धनवान और कंगाल भक्तों, भगवान कन्हैया ने दामा नामी ग्वाल से कहा, दामा, मैं जा रहा हूं काली कुंड को पुष्प लाने के लिए, और अब मैं पुष्प ला करके ही तभी लौटूंगा। और जो तेरी गेंद पाताल लोक में यदि चली गई होगी तो मैं गेंद को भी ढूंढ करके लाऊंगा। लेकिन दामा, जो तूने कंस की धौंस अभी मुझे दिया है, तो एक दिन उस कंस की ऐसी दशा करूंगा कि तू भी सामने खड़ा होगा, देख करके तेरा कलेजा कांप जाएगा। इतना कह करके भगवान काली कुंड में कूद गए, और जैसे काली कुंड में भगवान कूदे, उसी समय भक्तों सभी ग्वाल वाले भगवान के बिना अधीर होने लगे, रोने लगे, और दामा नामी ग्वाल को गालियां देने लगी। अरे पापी चंडाल, ये तूने क्या किया? ये गेंद के कारण तूने मेरे पिता परवारी को खो दिया। अरे हत्यारे, ये तूने अच्छा नहीं किया। सभी ग्वाल रो रहे हैं और दामा नामी ग्वाल को गालियां दे रही है। बलराम को सब कुछ पता है कि कन्हैया आखिर कुंड में गया है तो किस लिए गया है। बलराम सभी को धैर्य बंधा रहे, लेकिन एक ग्वाल रोता हुआ मैया यशोदा के पास पहुंच गया और जाकर के द्वार पर रो रो करके मैया और नंद बाबा को पुकारने लगा वो ग्वाल, और कहने लगा, मैया कि मैया मैया बा बा कि मैया मैया बा बा विश्व का सितारा डूब गया। विश्व का सितारा
करके वो ग्वाल कहने लगा, हे मैया, हे बाबा, अरे तुम्हारे जीने का सहारा तुम्हारा अब वो कन्हैया नहीं रहा। काली कुंड में तुम्हारा कन्हैया डूब गया है मैया। हम सभी का सरदार चला गया, इस वृंदावन का श्रृंगार चला गया, गोपिकाओं का प्रेम हम सभी को छोड़ करके काली कुंड में डूब गया मैया। और जब मैया यशोदा नंद बाबा ने जब ऐसा सुना, तब उसी समय भगवान कन्हैया के जब डूबने की आवाज को सुना, डूबने की बात को जब सुना, तो हाय हाय करके मैया यशोदा आज गाय के समान टकराने लगी। और मैया कहने लगी, मेरे लाल, अरे तो हमें छोड़ करके कहाँ चला गया। मैया यशोदा नंद बाबा सभी भाग पड़े काली कुंड की ओर। और हुआ क्या, हेलो, कि यशोदा चिल्लाई धारी मारे, यशोदा चिल्लाई धारी मारे, वो मेरे छैया कहाँ गए। यहाँ तक कि भक्तों, भगवान के डूब जाने की बात जब सारी वृंदावन में फैली, तो मैया का लाल डूब गया काली कुंड में। तो मैया के दुख का भक्त कोई अंत ही नहीं है। नंद बाबा के जीने का सहारा चला गया, तो उनके तो दुख का कोई अंत ही नहीं। लेकिन सारी वृंदावन वासी रो रहे, बिलक रहे। यहाँ तक कि भक्तों, भगवान से प्रेम पशु और पक्षी भी करते थे। आज पशु पक्षी वृंदावन में भगवान को पुकार रहे, चहक रहे। रोते रोते सभी पहुंच गए काली कुंड के तट पर। दामा नामी ग्वाल सबसे पहले कहने लगा कि मैया, मैं ही तेरे लाल का हत्यारा हूं। और उसी समय मैया से श्रीदामा कहने लगा कि हे मैया, तुम्हारा लाल मेरे ही कारण कुंड में डूब गया, इसलिए मैया मेरा ही वध कर डालो। तुम्हारे लाल का मैं ही गुनहगार हूँ मैया। मैया कुछ श्रीदामा नामी ग्वाल की कुछ सुनती ही नहीं है। और
मैया भाग करके कुंड के पास पहुंच गई, भगवान को पुकारने लगी, मेरे लाल जल्दी से कुंड के बाहर आ जाओ, अन्यथा ये तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी, तेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी। उसी समय बोली सच्चिदानंद भगवान की। ये भजन YouTube चैनल तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और जरा ध्यान देंगे। ये भजन उस समय का है जिस समय दुर्योधन की सभा में, जिस समय पांचों पांडव अपना सब कुछ जुए में हार गए थे, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और भक्तों, दुर्योधन की सभा में द्रौपदी के पांचों पति बैठे हुए हैं, द्रौपदी का भाई बैठा हुआ है, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए, कृपाचार्य बैठे हुए हैं। लेकिन जिस वक्त दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से द्रौपदी के साड़ी को जब खींचने लगा, दुर्योधन ने अपने हंसी का बदला द्रौपदी की मर्यादा से लेना चाहा। लेकिन भक्तों याद रखना, जब किसी नारी हंसी उड़ाने की कोशिश करोगे, किसी भी नारी की हंसी उड़ाने की कोशिश करोगे तो कभी भी आपका भला नहीं होगा, सिवाय अनर्थ और विनाश का समय आ जाएगा आपके जीवन में। दुर्योधन ने द्रौपदी की लाज को भरे स्वयंवर में भक्त बर्बाद करना चाहा, लेकिन हुआ क्या? उस दरबार में बैठे हुए हर एक प्राणी के पास कुछ मजबूरी थी। दुर्योधन ने सभी को वचनबद्ध कर दिया था, इसलिए द्रौपदी की कोई लाज नहीं बचा सका। अंत में जब द्रौपदी ने जाना कि हमारी लज्जा को कोई नहीं बचा सकेगा, उसी समय द्वारिकाधीश मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण को रो रो करके द्रौपदी पुकारने लगी और कहने लगी, भैया अब तुम्हारा ही एक मुझे सहारा रह गया है, एक बहन की लाज आज भरे स्वयंवर में जा रही है। हे भैया, क्या इस बहन की लज्जा बचाने नहीं आओगे? अगर मेरी आज लाज चली गई तो भैया जानती हूँ क्या होगा कि ये खींचे जो तन की सारी और सभा देखती है सारी गई जो सारी गई लोग की लाज सारी गई जो सारी गई लोग की लाज सारी।
ये दुर्योधन बैठा हुआ है और ये कहता है कि मुझे नग्न करके मेरी जंगा पे बिठा दो। हे भैया जरा सोचो, ये तुम्हारी बहन यदि इस भरे दरबार में वस्त्रहीन हो जाएगी और ये दुशासन मेरे चीर को खींच रहा, मेरी साड़ी को उतार रहा है। सुनो भैया, नजर पसार करके कृपाचार्य मौन बैठे हुए मैंने रक्षा की भीख मांगी, वो भी नीचे को नजरें झुकाई बैठे हुए हैं और कृपाचार्य बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, मेरे पांचों पति बैठे हुए, लेकिन इतनी बड़ी सभा में इतने दरबार में मुझे एक अबला की लज्जा बचाने वाला कोई नहीं। भैया सुनो,
द्वारिकाधीश, यदि आप इस वक्त मेरी लाज नहीं बचाओगे, इस समय मुझ जैसी अबला असहाय नारी की लाज बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इस हस्तिनापुर में आज एक राजवधू की, एक पुत्र वधू की, 5 पतियों की पत्नी की आज लाज जा रही। भैया द्वारिकाधीश, मैं आपकी बहन हूँ, यदि मेरी लाज चली जाएगी तो आप भी कहाँ मुख दिखाने के काबिल रह जाओगे। भैया अरे यहाँ पर धर्म धुरंधर मेरे पति देव धर्मराज दुष्ट जी बैठे हुए हैं, सिर को झुकाए हुए आंखों से आंसू बहा रहे, लेकिन ये पापी दुर्योधन दुशासन कैसे हंस रहे हैं। अरे सुनो भैया, सच्चिदानंद भगवान की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय।